opposition party, the National Congress, has brought out what it termed as a black paper on the 10 years of the ruling party's governance. नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। वो बार बार अपनी कामयाबों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है। आपने बनाया पकड़ा। बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर पिछले काफी समय से कई बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बीजेपी फेस नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हुए आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के ऊपर सभी के मिक्स्ड व्यूज हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ चीजें सुनते हैं और डायरेक्ट उन्हीं को बिलीव करने लग जाते हैं। इसीलिए आज हम अनबायस्ड तरीके से इन एलिगेशंस के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे और फिर ये आप डिसाइड करना बीजेपी और द मोदी गवर्नमेंट सही है या गलत। शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट से करते हैं। इसके अंदर अगर गवर्नमेंट के डाटा को देखें तो ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन एक डाटा सीएमआई का भी है जिसको बहुत सारे लोग कोट करते हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उस डाटा के अंदर कुछ मिस्टेक्स है जिसको खुद आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट ने भी पॉइंट आउट किया। लेकिन कई बार डाटा चाहे कुछ भी कहे, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही कहती है और उसको देखकर ये क्लियर पता चलता है कि आज का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है। और ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हैं कि पकौड़े बेचकर रोजगार कमाओ। मतलब सोचने वाली बात है, जो युवा पढ़ लिख कर जॉब की तलाश कर रहा है उसके सामने सरकार का सॉल्यूशन की जगह पर पकौड़े बेचकर रोजगार कमाने का बयान आ रहा है। इसलिए अब सरकार को बाकी सारे मुद्दों को साइड में रखकर अनएम्प्लॉयमेंट को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाकर उस पर काम करना चाहिए। ये बात भी माननी पड़ेगी कि जिस स्पीड के साथ एफडीआई और फॉरेन कंपनीज भारत में आ रही है, ऐसे में फ्यूचर में जॉब्स जरूर जनरेट होगी, क्योंकि एफडीआई अभी अपने हाईएस्ट पर है। इसीलिए गूगल, सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनीज आज भारत में सेटअप हो रही है। साथ ही आज इनके सेकंड लार्जेस्ट बेस भारत में ही है, जो कि एक सेफ फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। अब जॉब्स की जगह बिजनेसेस की बात करें तो इस फील्ड में सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। बिजनेस पॉलिसीज को इजी करने की वजह से बिजनेसेस की ग्रोथ हुई है। साथ ही स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव की वजह से स्टार्टअप्स ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रजिस्टर करी है। बेसिक नीड्स के अंदर सबसे पहले बिजली को ही देख लेते हैं। अगर 2014 से पहले की बात करें तो आप खुद चौंक जाएंगे। 2014 से पहले भारत के 18,452 गांवों के अंदर बिजली का नामो निशान ही नहीं था। पूरी दुनिया में भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिना बिजली वाले गांव थे, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का डिसीजन लिया और आज अगर आप वर्ल्ड बैंक के डाटा को देखेंगे तो भारत के ऑलमोस्ट 100% घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। बात करें पानी की तो बीजेपी ने अपने पहले टर्म में इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सेकंड टर्म में बीजेपी ने एक इनिशिएटिव लिया, जल जीवन मिशन, जिसके चलते आज ये कंडीशन है। लाइट कलर में 2019 का डाटा और डार्क ब्लू कलर में 2024 का करंट डाटा, जो कि वाटर कवरेज को दर्शाता है और इसका इंस्पेक्शन भी खुद वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स ने आकर किया था। वाटर कवरेज बहुत ही तेज स्पीड के साथ हुआ तो है, लेकिन 2024 तक 100% वाटर कवरेज के वादे को बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। अब बात करें इन्फ्लेशन की तो बहुत ही चर्चा में रहता है, क्योंकि ओपोजिशन सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर हमेशा बोलती हुई नजर आती है। पिछले महीने कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर भी रिलीज किया था जिसमें प्राइस हाइक को इकोनॉमिकल ब्लंडर बताया है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर 2014 से 2024 की प्राइस हाइक को तो दिखा दिया, पर एक चीज रह गई, 2014 को 2004 से तो कंपेयर ही नहीं किया। पेट्रोल 2004 में 36 रुपीज पर लीटर था, वो 2014 में 71 रुपीज पर लीटर हो गया था। डीजल का प्राइस 2004 में 24 रुपए पर लीटर था, जो कि 2014 में 55 रुपए पर लीटर हो गया था। एलपीजी का प्राइस 2004 में 261 रुपीज था, जो कि 2014 में 410 रुपए हो गया था। अब अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन को भी देखें तो 2004 से लेकर 2014 के बीच 8.2% की थी, लेकिन वो इन्फ्लेशन 2014 से लेकर 2024 के बीच एवरेज 5% की रही है और ये कोई सरकारी डाटा नहीं है, ये डाटा खुद आईएमएफ ने बताया। साथ ही कोविड-19 और यूक्रेन वॉर जैसी कंडीशन में भी खुद को अच्छे से मैनेज करने के लिए ग्लोबल लेवल पर भारत की सभी ने तारीफ भी की। फिर इस हिसाब से तो महंगाई की मार कांग्रेस के पीरियड में ज्यादा थी। मोदी जी को डिक्टेटर बोलकर बार बार दूसरी पार्टीज एड्रेस करते हुए नजर आती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सचमुच डिक्टेटरशिप होती तो 1975 की इमरजेंसी की तरह जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता उन्हें मास लेवल पर जेल में डाल दिया जाता, पर ऐसा होते हुए तो हम में से किसी ने शायद ही देखा होगा। अगर डिक्टेटरशिप ही होती तो जो लोग बाहर रहते हुए भी भारत में आकर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या वो आराम से घूम पाते? और अगर डिक्टेटरशिप ही होती तो फिर इलेक्शन भी क्यों कंडक्ट करवाए जाते? 1975 की इमरजेंसी की तरह इजीली पोस्टपोन भी तो करवाए जा सकते थे, क्योंकि डिक्टेटर तो कुछ भी कर सकता है। साथ ही जो इतनी इजीली प्रोटेस्ट वगैरह हो पाते हैं, क्या वो सचमुच डिक्टेटरशिप के अंडर हो पाते हैं? हाँ, एक दिक्कत जरूर है, हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो कि कंटिन्यू नीचे गिरती हुई दिख रही है। इसको इंप्रूव करने के लिए सरकार को कुछ स्टेप्स जरूर उठाने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट जो भारत की इमेज है वो तो सचमुच काबिले तारीफ है, क्योंकि 2014 से पहले ये चीज तो हम सभी ने देखी कि जब हमारे लीडर्स वर्ल्ड मीट के लिए जाते थे तो उन्हें कितनी रेस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन इस रेस्पेक्ट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो सचमुच तारीफ के काबिल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्लोबली भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिससे जो ओवरऑल भारत की इमेज थी वो एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हुई है। साथ ही आज भारत को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह देखा जाने लगा है, जिसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर, स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल, जो कि अपने मजबूत और निडर जवाबों के लिए जाने जाते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उस फील्ड के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम सब जानते हैं। इसमें एक मेजर रोल रहा है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। साथ ही कंट्री के अंदर और भी बड़े और बेहतरीन डिसीजंस लिए गए लाइक आर्टिकल 370। ओवरऑल समरी देखी जाए तो मोदी गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोमिसेस को 100% पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ये कह देना कि डेवलपमेंट ही नहीं हुआ ये पूरी तरीके से गलत होगा। बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सही लगता है और कौन गलत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।